शुक्रिया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं ये मालापुर तारा सुंदरी पार्क में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू सो मच। जो मैं आज यहाँ पे एक बार फिर से कोलकाता में बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूं, तमाम सारे लोग मौजूद, थैंक यू सो मच। कैमरा चो सुनते पारी ना, कैमरा चो भालो बाजी भालो। बंगाल में ना हर चीज भालो, कोई चीज गड़बड़ है ही नहीं गड़बड़ कोई चीज, सब चीज अच्छी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे एकदम बढ़िया। तो चलिए खड़े हुए फिर। क्या नाम हो गया आपका? गजेंद्र जी चौबे। गजेंद्र, अच्छा जी नाम में ही लगा था कि गजेंद्र चौबे नाम है? गजेंद्र चौबे। गजेंद्र चौबे। तो क्या काम करते हैं गजेंद्र जी? यही काम करते हैं कोलकाता में। हाँ, तो काहे का काम है? कपड़े का काम है। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि कुछ काम ऐसा ही होगा कपड़े वपड़े का। तो क्या हो रहा है इस बार संयुक्त मोर्चा की सरकार आ रही है। संयुक्त मोर्चा की सरकार आ रही है। आज इनको जरा था कायदे से दिखाना, जरा कायदे से मैंने मिल जाए तो ऐसे लोग अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो संयुक्त मोर्चा की सरकार आ रही है, एकदम आ रही है। कोई संदेह तो नहीं है आपको? नहीं, कोई संदेह अच्छा, संदेह नहीं है। दादा क्या बना चो एक में आओ। चलो चुप क्यों हो गए आप? कि मैं आपके पास आया। पास आइए मेरे। क्या नाम है आपका? विक्की सिंह। विक्की सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी वार्ड के। अरे वार्ड तो है पीछे, कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी आगरा। हाँ, वो तो मुझे पता ही चल गया था कि आगरा के हैं। पेठे की तरह बोल रहे थे आप। एकदम हाँ। खाता हूँ, मीठा बोलता हूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, थोड़ा बचाए रहिएगा मुझे। शो है हमारा, हम भी बहुत मीठे आदमी हैं। हाँ दादा, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ बोले नहीं। बोले नहीं थे? तू बोलेंगे नहीं? सुन रहे थे सर। सुन रहे थे? अच्छा, मुझे तो लगा था आप कुछ बोलने वाले हैं। बहरहाल पाजी, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे साथ जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। जो है हमारे साथ रवि ओझा जी, नहीं विवेक गुप्ता जी आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रत्याशी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। केया घोष जी यहाँ पे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और शाइना जावेद जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मैं एक तमीजुल हक साहब नेता जो है सीपीएम के हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तमीजुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको एक चीज बताएं, अगर आप बंगाल में हैं तो आपको हर चीज रिदमिक मिलेगी। और रिदमिक ये कि नारे भी बड़े रिदमिक लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं लेकिन ऐसे नारा लगाने वाले मुझे आज तक नहीं मिले। मैं आपको बताता हूं कैसे में लगाते। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अशोक सेन। अशोक सेन। तो दादा कैसे किमोन आप नारा किस तरह से लगाते हैं? वंदे मातरम। फिर रिदम में कैसे बोलते हैं? संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब ये देखिए, और आगरा वाले जो थे हमारे इधर खड़े हुए थे। आगरा भाई कैसे लगाते हैं आप? गुप्ता जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े भाई हमारे। ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद। क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। बस 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 हो गया। बस 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 सेन साहब, बस बस सेन साहब, अब ये 5 साल बाद ही नारा लगाना। पूरी अपनी अपनी जितनी भी कैपेसिटी थी लगा लिया। अब इसके बाद 5 साल बाद पूछेंगे, ठीक है? चुपचाप। हाँ, अरे अभी हाथ खड़ा रखिए, बोलना नहीं है कुछ, बस ऐसे ही रखना है हाथ, बोलना कुछ नहीं है। तो आज रैली हो रही थी, तो जिसमें ममता बनर्जी ने बोला
कि बंगाल में बाहरी गुंडों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। बीजेपी बाहुबल के दम पर जीतने की कोशिश कर रही है। मैं आराम करती तो बीजेपी को असहनीय दर्द होता और जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बीजेपी। पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी वो लड़ाई के मैदान में हम चाहते कि दो टांग पे खड़े होके आए, ताकि उस मैदान में उनको खड़े होके हम लोग हराए उनको। वहां पर पूरा मैदान में हम लोग हराना चाहते हैं। यही हमारे, देखिए सबको ये चाहते हैं कि पद्म फूल घोड़े घोड़े, जोर से बोलिए जय श्री राम। हाँ, मैं आ गया जी। विवेक गुप्ता जी चुनाव भी लड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता जी, तो आपने तो सुन ही लिया। मैं आ गया जी। मैं इनको कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को हल्के में न ले, बैठे रहेंगी, लेटे रहेंगी, एक टांग पे रहेगी, जैसे जिस मुद्रा में रहेंगी उस मुद्रा में सताया कर देंगी। उनको मैदान की जरूरत नहीं है, ये मैदान चुन ले, वो उस मैदान में उतर के इनको हरा देंगी। एक मिनट रुको भाई, इतनी सेल्फी क्या खींच रहे हो भाई? कहो आगरा भेजना क्या? रखो। हाँ जी, जो जिस मुद्रा में रहेंगे उसी मुद्रा में चुनाव जीतेंगे। उस मुद्रा में इनको हरा भी देंगे, चुनाव भी जीतेंगे और मैदान भी चुन ले, उस मैदान में उतर के इनको हरा देंगे। ममता बनर्जी को लगता है वो हर किसी को बहिरागत बोलते हैं। 2 दिन पहले यशवंत सिन्हा को ज्वाइन कराया। लगता है कि जैसे यशवंत सिन्हा आपके ये बड़ा बाजार पोस्ता के स्कूल से पढ़े, वहां से बड़े हुए हैं। वो अपने दल में जो जब आते हैं तब उनको ये याद नहीं आता है, तब वो उनका तब बहिरागत नहीं होते हैं। लेकिन जब नड्डा जी आते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, तब उनके लिए बहिरागत। ये कैसे बात हुई? एक प्रधानमंत्री को, एक नेशनल प्रेसिडेंट को नड्डा फट्टा बोलती है। वो अपना जो अपना संकीर्ण मानसिकता दिखा रही है। यही मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल। बैठिए जी। कांग्रेस कुछ कहना चाह रही थी जी। बंगाल में आवाम का जिंदाबाद करना चाहिए, यहाँ के लोगों का जिंदाबाद, ना कि दीदी और मोदी का जिंदाबाद। ये बीजेमूल, तृणमूल और बीजेपी का जो जोड़ सरकार है वो मेन मुद्दा में बात ही नहीं करती। बंगाल में बेरोजगारी है, बंगाल में तोलाबाजी है, बंगाल में दुर्नीति है। इलेक्शन इस मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि जय श्री राम। इनका क्या है? इनका भाईजान का जोट है। ये बता दिए, भाईजान का जोट है। मैं जोर गला में बोल रही हूँ, क्या जोट है ये? टीएमसी को छोड़िए, ये सब मिले भगत है, सब मिले हुए हैं। सीपीएम, कांग्रेस और भाईजान का जोट। बोलिए इनका क्या? भाईजान सेकुलर पार्टी है, उन्होंने पिछले वर्गों के बारे में बात किया, उन्होंने किसी एक धर्म के बात नहीं किया। हाँ, डेफिनेटली सिलेंडर को लेकर बात करिए। पहले महंगाई को डाइन कहा जाता था, अब महंगाई इनके विकास की मम्मी हो गई है। मैं आया। नमस्ते। कहाँ से चले आए? बहुत पसीना एकदम देख। नहीं, सामने से आए हैं। सामने तो बहुत दूर है क्या? नहीं, पास में ही है। हाँ, पास कुछ कहना है क्या? हाँ बोलिए, क्या पूछिए कुछ। अरे तो आप कुछ कहिए, हम तो सब पूछने पे, हमारा काम तो माइक लेके घूम रहा हूँ बस। नहीं तो क्या बोलेंगे? हम लोग का जो ममता जी जो बोल रहा है महंगाई का बारे में, हाँ। तो महंगाई तो यहाँ पर सब चीजें है। वो जो बोल रहा है हम 2 रुपए किलो चावल दे रहे, तो चावल कहाँ से दे रहे? चावल तो हम लोग मोदी सरकार दे रहे सेंट्रल से। देखा होगा कि जिस समय लॉकडाउन के अंदर में केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे चावल की जो भी दिया गया था, परंतु दीदी ने वो तारा चुपचाप चलो। नहीं, ऐसे करोगे तो फिर बंद कर देंगे प्रोग्राम जी। मोदी सरकार कुछ नहीं दे रहा है, ना चावल दे रहा है, ना कुछ दे रहा है। यहाँ तक कि किरासन तेल जो यहाँ पे गरीबों को मिला करता था वो भी खा गया। कौन? गैस, मोदी सरकार। अच्छा। और गैस सिलेंडर लोगों को बोला गया कि अगर आप सक्षम हो तो गैस सिलेंडर आप छोड़ दीजिए। लोगों ने छोड़ दिया, कई लाख लोगों ने छोड़ा। पश्चिम बंगाल का सर यहाँ पर फिजियो गैस सिलेंडर। मैं आ गया भाई। देखो इतना हल्ला अगर मचाओगे। हाँ, मैं आ गया सौदेबाज। इतना हल्ला करो। एक मिनट सुनो, चुपचाप रहना, बिल्कुल चुपचाप रहना, बिल्कुल हल्ला नहीं, बिल्कुल चुपचाप। ना आराम से जी। इधर कौन बोल रहा था?
अरे मैं बोलना है, अब ऐसे मना थोड़ी कर रहे हैं किसी को बोलने के। तुम तो इतने हैं भैया जी, बोलो भैया जी। यार हल्ला बहुत मचाते हो तुम लोग यार। हल्ला नहीं बताते। वेलकम टू कोलकाता। ऐसा कलकत्ता वेलकम करते हो यार। ये कोलकाता के एक्साइटेड हो जाता है आपको देख के, कोलकाता के आदमी क्या हो जाता है? बहुत एक्साइटेड है आपको देख के, बहुत एक्साइटेड है। क्या आप जैसे एक अच्छा हुनर आदमी है। मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे मैं हुनर आदमी हूँ जी। अबे तो सोच रहे थे तुम मेरे ही बारे में बोलोगे। मैं आपके बारे में तो बोल ही रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ वो कुछ बताए कि हमारा गैस का जो सिलेंडर के पीछे मोदी जी हम जितने भी आते हैं यहाँ बोल के जा रहे हैं कि हम लोग फ्री में सिलेंडर दिए, उसके बाद जो सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए वो सिलेंडर कहाँ गया? थोड़ा वो बताएंगे जी। जी जनाब सीपीएम बोलना चाहते हैं कि आज जो दो सरकार चल रही है देश में, जैसे सबका साथ सबका विकास करने में सरकार चल रही है, जिसका सबका साथ सबका विकास के साथ जैसे आज दो आदमी का विकास हो रहा है, अडानी अंबानी का। किसान जो है से मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी के कारण मर रहा है, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू लुट जा रही है। इस बंगाल में जिस जमीन पे खड़े हुए हैं, ये ब्रिज आपके सामने है जो 5 साल पहले गिरा, इसका कटमनी जो है तृणमूल कांग्रेस के घर में गया, ममता जी के घर में गया। आज भी ये ब्रिज ऐसे ही है, न सबका साथ सबका विकास हुआ और न सबका। ये वही जगह है जो 5 साल पहले जब ब्रिज गिरा था। हाजी ये वही है ब्रिज जो 5 साल पहले गिरा था। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। बीजेपी की बोलना चाहती थी विवेक आई एम कमिंग टू यू। चुपचाप रहना बेटा, मैं बताऊंगा ना, लाद ले जाऊंगा मैं दिल्ली तक। जी 34 साल में ये सीपीएम ने क्या किया? आमला शोल किया जिसमें इंसान नहीं खा के उसका जान निकल गया। पूछिए इनसे क्या किया 34 साल में? 34 साल में इंसान को मारा, नंदीग्राम हुआ, शाहीबाड़ी हुआ। पूछे एक से एक धामतला हुआ, बांधतला हुआ। हमारा यहाँ पर विधान सेतु में इंसान को जिंदा जलाया गया। ऐसे इन लोग खूनी सरकार है ये सीपीएम। मैं आ रहा हूँ। हमारी दीदी बीजेपी की दीदी पूछी भाई ऐसे हल्ला मचाएंगे जनाबे आली तो फिर कैसे होगा? मैं अकेली जान। अगर आप सारे लोग मिलकर करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी साहब नहीं, एक मिनट देखिए, एक मिनट मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं शो करता हूँ, आप क्या कर रहा हूँ, आप हमको देख के बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है, जनता को देख के हम भी बड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन मैं हल्ला नहीं मचाता हूँ, आराम से देखिए, बड़े आराम के साथ मैं बात करूंगा आपसे। जी सर टाइम दीजिएगा। 34 साल में बाएं मुहाज ने जो किया, आज जैसे देख उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। 34 साल जब बाएं मुहाज की सरकार थी, पहला जो थे हिंदुस्तान जब लेफ्ट की सरकार थी, 18 साल के नौजवानों को जो है वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद पंचायती राज बना, 12वीं क्लास तक जो है फ्री शिक्षा जो है सबसे पहले लेफ्ट की सरकार ने दिया। हल्दिया में जो कल कारखाना तैयार हुआ, बारकेश्वर में जो है ताप विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी तैयार हुई। आज पूरे कलकत्ता शहर जो है IT सेक्टर जो है देख रहे हैं आप, जो है राजारहाट देख रहे हैं आप, जो है विधाननगर देख रहे हैं, ये सब जो है बाएं मुहाज के दौर में तैयार हुआ। आज जो है बंगाल के अंदर में क्या तैयार हुआ? और जैसे 7 साल से सरकार चल रही है, इन्होंने तैयार नहीं किया, पूरे देश को बिक्री किया, इसके अलावा कोई काम जी 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 जनाब। 34 साल में पूछे 10वीं के छात्रों को हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं दे पाए जो ममता बनर्जी आके दी। 12वीं में हिंदी का क्वेश्चन पेपर नहीं है। एक कॉलेज हिंदी का नहीं खुला, हिंदी में लोग एग्जाम नहीं लिख पाते थे। हिंदी भाषा भाषी लड़कों को यूपी बिहार जाके एग्जाम देना पड़ता था। तो ये पूछे 34 साल में हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ बोलेंगे क्या? बोलेंगे भाईजान जो बोल गए 34 साल में क्या क्या नहीं किया तो मैंने बताया, लेकिन 10 साल में इन्होंने कितने हिंदी स्कूल और कॉलेज खोल रखे हैं? 600 हिंदी मीडियम स्कूल, 7 कॉलेज और ईस्ट इंडिया का सेकेंड हिंदी यूनिवर्सिटी यहाँ खुला है। मैं तो पहले बात ये ममता जी से पूछना चाहता हूँ। की नाम आपने? সৌরিশ ব্যানার্জি। বাংলা বলতে পারো না? আচ্ছা আমি তো বলো না বাংলা। আমি তো প্রথম কথা মমতা ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে মাননীয় আপনি একটাই উত্তর দিন। আপনি বলছেন বিজেপির উম্মিদবার সব বাহারি আছে, আপনাকে বুদ্ধি দেনে वाला পিকে কি পশ্চিমবঙ্গের লোক আছে? अजी मुझे तो सब समझ में आती है, आपको समझ में आई है नहीं आई? वो सीधा सवाल उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि आप बताइए, फिर जवाब दीजिए। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। कितना समय लेना चाहते हैं? 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट। ये बाहरी शब्द क्या है? यहाँ पे आधा से ज्यादा लोग समझ नहीं रहे। दादा ना दो, ना यू हैव टू लिसन। ये बाहरी शब्द को आधा से ज्यादा लोग यहाँ समझ नहीं रहे। पहले मैं उसको समझाना चाहता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री 130 करोड़ भारतीय के प्रधानमंत्री, वो आए, अमित शाह आए, बंगाल में आए, मिष्टी दोई खाए, हमारा जोड़ा सागू ठाकुरबाड़ी देखें, वापस जाएं। उनको बहिर्गत तो कोई नहीं कह रहा, उनको बाहरी कोई नहीं कह रहा। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं टीएमसी स्पोक्स पर्सन ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, उनको ना तो कोई बाहरी। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को भारत के हर कोने में जाने आने की पूरी छूट देता है। पहले
जिनके मन, देखिए मैंने बोला ना, मुझे 2 मिनट चाहिए। बाहरी किसको कह रहे हैं ये समझ लीजिए। पाकिस्तान से जो भारत में घुसता है, भारत को नष्ट करने के लिए, भारत की शांति भंग करने के लिए, अस्मिता भंग करने के लिए, उसको हम लोग बाहरी बोलते हैं। उसी तरह टूरिस्ट गैंग, एक मिनट, टूरिस्ट गैंग, उसी तरह टूरिस्ट गैंग जो बंगाल के चुनाव में बंगाल की शांति भंग करने के लिए आया है, उसको बाहरी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुझे अच्छा लगा एक बात विवेक गुप्ता जी का कि वो स्वीकार किए कि प्रधानमंत्री वो बंगाल में आ सकते हैं, बाहरी नहीं है। उनके दीदी लेकिन बोलती है कि प्रधानमंत्री बाहरी है। तो पूछिए उनसे कि उनका बात हम न माने कि उनका सुप्रीमो का बात माने। पहली बात ये है। और जो बाहरी बांग्लादेशी रोहिंग्या को क्यों अंदर में यहाँ के बंगाल में लेके आया? ममता बनर्जी रोहिंग्या को लेके इतना व्यस्त क्यों है? रोहिंग्या को जगह दिया किसने? ममता बनर्जी ने। टीएमसी ने रोहिंग्या के लिए पूरा घर बना दिया, उनको अलग, उनको पूरा बंगाल में उसको बिखेर दिया। किस लिए? पूछिए उनसे। हिंदुस्तान हमारा सर, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है बीजेपी। आज रोहिंग्या जिनको बोल रहे, आसाम के अंदर में हमारे 15 लाख जो है देशवासी जो है आज जो है उनको रोहिंग्या और जो है एनआरसी के नाम में जो लाया गया है, वो जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस देश के अंदर में बीजेपी हो चाहे इस राज्य में टीएमसी हो, ये दोनों मिलकर करके जैसे एक दूसरे को बेवकूफ बना रही है। आज मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अर्जुन सिंह हो, ये सब जो है टीएमसी छोड़ करके जी बढ़ो। दीदी से एक ही क्वेश्चन है कि जय श्री राम को गाली कहने वाली, क्या क्वेश्चन है? जय श्री राम को गाली कहने वाली ऐसी उनकी क्या मजबूरी आ गई कि मंच से गलत गलत रुको। हाँ जी, अभी अरे चाचा रुको चाचा। हाँ, अभी जो कुछ दिन पहले बीजेपी का 2 नेता लोग पकड़ाया कोकिन केस में। ये लोग जो गाड़ी के ऊपर लिखते जय श्री राम और गाड़ी के अंदर लिखते कोकिन 100 ग्राम। विवेक जो है विनय मिश्रा कोयला चोरी केस में फरार है, जो कि इनके राज्य प्रदेश का यहाँ का महामंत्री था, वो कोयला चोर का है। विवेक मिश्रा कौन है? गाय तस्करी कौन है? मैं आया। बढ़ो। मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा मैं। नो आई वांट रिव्यू। मैंने एक बात आपसे प्रोग्राम से पहले भी कही थी। मैं कोलकाता, एक मिनट सुनिए, मैंने आपसे एक बात और कही थी। मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम करता हूं, लेकिन कोलकाता बंगाल में जितना अच्छा रिस्पांस होता है उतना कहीं नहीं होता है। और मैं बड़ा मुरीद हूं यहाँ का, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब ऐसा ना करिए, आगरा की नाक ना कटाइए गुरुजी। आगरा भी अपना ही है, कोलकाता भी अपना ही है। और भाई साहब, मैं सवाल पूछ लूंगा आपका। और कहाँ गए आप? क्या नाम है आपका? शेखर दे। इधर आ दे, इधर आ जाओ। क्यों हलो? খেলা হবে। बाजी आराम से, बहुत शायद मैं आऊंगा ऐसे नॉट दिस इज प्लीज सिट डाउन। बहुत शाइस्तगी के साथ, बहुत आराम से मैं प्रोग्राम करता हूं। मैं आ रहा हूं। जी जनाब। हम सब नेता से पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी कौन आदमी देगा? हमारे बच्चों को सर्विस कौन देगा? ये सारे नेता ये बता। क्या नाम हो गया आपका? नरेंद्र कुमार ओझा। नरेंद्र कुमार ओझा। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। सारे लोग चुप रहेंगे। नरेंद्र कुमार ओझा का सवाल है। नरेंद्र भाई, आपने इकने था कि या यूपी बलिया के रहने वाले? यूपी बलिया के रहने, ये तो मैं समझ गया था। कितने साल हो गए आपने यहाँ पे कोलकाता के? 34 साल हो गए। 34 साल से यहीं पे हैं। अच्छा, तो आप ही यहाँ आए थे या आपके पिताजी? हमारे पिताजी यहाँ पर केयर टेकर का काम करते थे, अभी मैं केयर टेकर का काम। 34 बरस हो गए नरेंद्र ओझा को कोलकाता में।
कोलकाता से उन्होंने एक सवाल पूछा। ये सवाल तो निश्चित तौर से कोलकाता का ही नहीं है, बहुत जगह का सवाल है। और हाँ जी, देश का सवाल है। मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मुझे मालूम है आपको देश की बहुत चिंता है। देश में चिंता की वजह से आप गले जा रहे हैं, लेकिन खड़े रहिए जरा एक मिनट। मुझे मालूम है बहुत चिंता है आपको। ये सवाल मैं एक एक करके चारों लोगों को देता हूं और भाई का सवाल यहां रखता हूं। ठीक है साहब? नौकरी का सवाल उन्होंने पूछा, बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, चारों से पूछा है, एंड एवरीबॉडी हैव टू रिस्पॉन्स। राइट। माननीय नरेंद्र ओझा जी से मैं कहना चाहती हूँ, दीदी ने नहीं दिया, ज्योति बासु बुद्धदेव भट्टाचार्य ने नहीं दिया, अब देंगे नरेंद्र मोदी जी। नौकरी देंगे नरेंद्र मोदी जी। जो सत्येंद्र बाबू ने कहा है कि खेला हबे खेला नहीं होगा, विकास का खेला होगा। यहाँ पर खेला हबे बोल के बम फोड़ना। आज सुबह ही हमारे कार्यकर्ता को उसका मर्डर हुआ है, आज सुबह बीरभूम में। ये इनका खेला है, इंसानों की लाश पे लोग खेला खेल रहे हैं। पूछिए इनसे, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। मैं एक मिनट चुप रहेंगे तो मैं पूछूंगा। अरे भाई एक बात बताओ, तुम खड़े हो जरा। तुम बार बार खड़े क्यों हो जाते? क्या नाम है तुम्हारा? अंकित शर्मा। अरे अंकित शर्मा, चुनाव में लड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? बार बार क्यों खड़े हो जाते हो? बढ़ो नीचे। यहाँ बड़े शर्मा जी, बड़े होगा तो टिकट कट गया ना, टिकट नहीं मिल पा रहा, तुम परेशान हो। जी जी। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसमें से कुछ मिल जाए, वो तो मिला नहीं। थोड़े दिन पहले बंगाल में आए थे, 75 लाख नया बोल के बंगाल के लिए, पुराना मिल नहीं रहा है, नया पे नया दिए जा रहे हैं। हाँ। पता नहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उल्टा दीदी ने ये कहा है कि जितनी भी पश्चिम बंगाल में वैकेंसीज हैं, हाँ। वो अगले 1 साल में, हमारा जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हाँ। और दीदी वापस हैट्रिक करके आएगी, 1 साल में सारी वैकेंसी भर्ती की जाएगी। दीदी ने 10 सुनिए भाई, अगर कोई लेडी बोल रही है तो इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, पब्लिक को देंगे हम, आपको नहीं देंगे, पब्लिक को देंगे हम। तुम पब्लिक हो? बड़ी बदतमीज पब्लिक है भाई ये तो। हाँ जी जी। दीदी ने 10 साल तक नौकरी नहीं दिया, अचानक अभी याद आया। और मोदी जी तो जुमला का सरकार है, उनके पास जुमले के अलावा कोई बात नहीं है। 2 करोड़ लोगों को बोले थे रोजगार देने, हर बार आते टेलीविजन में अच्छे मेकअप करके अच्छी एक्टिंग करते, लेकिन नौकरी के नाम में सिर्फ जुमला और जुमला ही मिला। पूछिए ना इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, अगर इतना विकास हुआ था पिछले 62 साल में तो कहाँ गया? क्यों सोनिया गांधी को विदेश जाना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए? पूछिए इनसे, अगर इतना उन लोग ने विकास किया था सारा देश में, तो सोनिया गांधी को विदेश क्यों जाना पड़ता है? सर, पिछले 10 साल में एक बार भी एसएससी टेट पीएससी जैसे एग्जामों का बंगाल के अंदर में एग्जाम हुआ, लेकिन किसी भी गरीब नौजवान साथी का जो है नौकरी नहीं हुआ। नौकरी हुआ टीएमसी के जैसे जो बोल रहे थे, विश्वजीत कुंदू जो थे, कुछ दिन पहले एमएलए थे, अभी बीजेपी में चले गए। वो बोल रहे कि मैंने अपने आप कहाँ चले गए? अभी बीजेपी में चले गए। पहले कहाँ थे? वो टीएमसी में थे। अभी वो अब ये बताओ, एक चक्कर बताओ। तो टीएमसी इनका नाम ही है, बिजमुल बोल रहे हैं हम लोग। ये दोनों मिलकर के बंगाल की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे गुप्ता जी एक बात बताइए, कल पता चला बीजेपी का वॉशिंग मशीन में सब टीएमसी का करप्टेड नेता धुल जा रहे हैं। आप संभाल नहीं पा रहे हैं अपनी। बीजेपी में एक तो दरवाजा, उसको बोलते प्यूरिफिकेशन दरवाजा, हाँ। शुद्धिकरण दरवाजा। कोई भी वहां से गुजर जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। आ रहा गुप्ता जा रहा हूँ, जैसे अब गिविंग यू टाइम। नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है? रमन। तो रमन कहाँ के रहने वाले? बिहार में कहाँ का? दरभंगा का। तो हम देख रहे हैं दरभंगा, तो पीछे हटो, इधर आगे नहीं दो, आगे आओ। दरभंगा के हैं, कितने साल से यहाँ पे? तुम बैठ जाओ शर्मा जी, बैठ जाओ शर्मा, बढ़ो शर्मा जी। तो कितने साल हो गए यहाँ? 5 साल हो गए सर। 5 साल। तो कौन सा काम करते हैं? मैं मोटिया काम करते हैं। मोटिया का। मोटिया मतलब मजदूरी का काम करते हैं 5 साल से। तो कितना रोज में कमा लेते हैं? 500 रुपया 600 रुपया कमा लेते हैं। 500-600 रुपया रोज। क्या? 1000 से ज्यादा कमाता है। 1000 से ज्यादा कमाता है। अरे तो 1000 से ज्यादा कमाता है तो मेहनत भी तो करता है। अब वो जो कमा के इधर से उधर चला जाता है, वो क्या करेगा? मैं आ रहा हूँ। नो, एक मिनट। बाबूजी नमस्ते, मैं पक्का तुमको भगा दूंगा यहाँ से। बाबूजी नमस्ते। कैसे हैं आप? पानी पिलाएं आपको? लाओ पानी लाओ, पहले लाओ पानी की। गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ। गुप्ता जी पानी की बोतल दो पहले।
एक मिनट को चुपचाप खड़ा रहो। ना ना ना, त्रिवेदी जी ऐसे नहीं आने वाले हैं हाथ में। लाओ लाओ, लीजिए बाबूजी पानी पहले पीजिए, पहले पानी पीजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। लीजिए पानी पीजिए, पहले पानी पीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माताजी शर्मा है। माताजी शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं? तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। अरे झुंझुनू, क्या बढ़िया जगह है। इस समय तो तप रही होगी कस के, थोड़ा थोड़ा सुना तप रही होगी। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जो राम का नहीं है वो किसी का नहीं है। जय श्री राम। वो है जो बोल रहे थे ना, सब गुड़ गोबर कर दिया। बोल रहे थे, बोलने देते हैं, बीच में बोल दिया। हमारे उस माँ की गोदी जिसमें जन्म लिया है नरेंद्र मोदी। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जी कैसी हैं आप? कैसी हैं? अच्छे। क्या नाम है आपका? अल्फिशा। क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ देखना चाहती हैं। हाँ जी, प्रोग्राम देखती हैं आप? मौका मिल जाता है? हाँ। क्या काम करती हैं आप? हम सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्कर हैं। आपका नाम? मेरा नाम शमा है। शमा, कुछ कहना चाहती है? मैं खड़े होइए शमा, आप कुछ कहेंगी, जरूर कहेंगी। जी शमा बोलिए। हाँ जी शमा बोलिए प्लीज। सर कुर्ते की थोड़ी सी अपनी लाज रखिए। जी जी। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब बोले हैं 15 लाख रुपया अकाउंट में डालेंगे, तो वो 15 लाख रुपया कहाँ गए? अच्छे दिन कहाँ गए? 56 इंच का सीना जो बोलते हैं फाड़ कर आते हैं, हाँ। तो वो कहाँ गए? देश में कितना बर्बादी आई, उनके बारे क्यों बात नहीं करते? शमा जी का सवाल है। जी आप कुछ कहेंगी क्या? इनके सवाल पे कुछ बोलना चाहती हैं? अच्छा, अरे समा पे छोड़ दीजिए, कोई और पे बोलिए। मेरा नाम शेख मौसमी है। हाँ। हम बोलने चाहते हैं मोदी जी कौन से खाता में लिख के दिया था जो 15 लाख रुपया करके खाता में डालेंगे बोल के, लेकिन लॉकडाउन का टाइम में हम लोग का मोदी जी हर जनधन अकाउंट में 500 रुपया करके दिया, लेकिन ममता बनर्जी क्या दिया है लॉकडाउन का टाइम में? देखिए मैं एक चीज आपको बताएं, ये लो मैं क्षमा आ रहा हूँ। अरे ना क्षमा, मैं यहाँ मौजूद है इतना, मैं आपका भाई, आप मैं सारी बात, मैं आ रहा हूँ। प्लीज 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 नो। भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, आप जो भी हैं, आप जो भी हैं, जितने भी बड़े नेता हो, लेकिन आप चुपचाप बैठेंगे ना? नहीं, क्या करते हैं आप? मैं प्रोग्राम बंद कर दूं क्या? मैं बताइए, मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम को। आप डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे मत करिए ना। आ रहा हूं मैं। देखिए आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एक मिनट रुकिए, किसी पे गाली नहीं दिया और ना ही किसी पे गाली चमक गई। चुपचाप बैठे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, होता क्या है, इन लोगों के चक्कर में या नेताओं के चक्कर में जनता लड़ने लगती है। वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा ना बाबूजी हमने बात। आप जो है, दोनों लोग जो हैं, इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे हो चाहे इधर, बेहद इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। मैं जरूर आ रहा हूं, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। क्या नाम है आपका? मोनालिसा। अरे मोनालिसा, मैं आऊंगा अभी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी। भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं यहाँ पर आज कोलकाता में प्रोग्राम के लिए मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए यहाँ पे तमाम जनता मौजूद। बातचीत का सिलसिला जहाँ पे मैंने छोड़ा था, मैं वहीं से एक बार फिर से शुरू करता हूँ। जी बैठिए, मैं बात। जी मोनालिसा बोलिए। वेलकम भैया जी। हाँ खेला होच्छे और इखने ऐसे গেছে। हाँ जी, हाँ अभी আসছি। हाँ बिल्कुल होगा, खेला होगा, जरूर होगा। जी मोनालिसा। সবার প্রশ্ন তো নেতাদের সবাই প্রশ্ন করছে, কিন্তু একে অপরকে, ভাইয়াজিকে একটাও কেউ প্রশ্ন করলো না। तो मेरे ऊपर ही सवाल आ गया। जी पूछे। বসন্তকালে ভোটের এই গরম হাওয়া কলকাতায় কেমন লাগছে ভাইয়াজি? जबरदस्त सवाल है। क्या करती हैं आप क्या करती हैं? मैं रिपोर्टर हूँ। अच्छा बाजी, वसंत काल में गर्म हवा और रिपोर्टर और वोटर तमाम सारे सवाल हैं मेरे ऊपर। लेकिन मैं मोनालिसा ये कहना चाहता हूं कि
कोलकाता में घूम रहा हूं, बंगाल में आया हूं, अभी चौथा पांचवा दिन है और इससे पहले भी 2-3 बार मैंने शो किए हैं। लेकिन ये बात सच है कि जितना रिस्पांस कोलकाता से मिलता है, जितना जनता यहाँ पे कोऑपरेट करती है, बिल्कुल हल्ला मचाती ही नहीं है, उंगली लेके बस ऐसे ही खड़ी रहती है। नीचे कर लो उंगली का। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सराफ। नींद तो आती नहीं होगी, रात में भी ऐसे ही रहती होगी उंगली। अभी आपसे इजाजत मांग रहे हैं बात करने की। अच्छा, मैं आपका कितने शरीफ आदमी है, अभी देखो अभी कितने बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, बिल्कुल हल्ला मचाते ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मचाते। झूठ बोलते हैं? नहीं मचाया। मचाया? लल्लन जी आम आदमी है। अच्छा, और आप भी तो शरीफ आदमी हैं, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाते। कितने? हाँ, मिर्जा कहाँ के हैं? जय माँ विघ्नवासिनी। जी जी, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आया, कमिंग। जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। हाँ हाँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है ममता दीदी से। अच्छा, छोटा सा। पूछिए। पहले तो ममता दीदी को नमस्कार, बहुत बढ़िया। ओझा साहब नमस्कार। पहले मैं तारुफ करा दूं, ओझा जी हमारे साथ आ गए और विवेक जी चले गए। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच ओझा जी। जी जी। ममता दीदी, इससे पहले आपके पास फुर्सत होती थी, इफ्तार पार्टी में चली जाती थी, नमाज अदा करने चली जाती थी। अभी आपको फुर्सत मिला है कि आप मंदिर जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है? इफ्तार पार्टी के लिए समय थी। इससे पहले उन्होंने सरस्वती पूजा रुकवाई, किस लिए रुकवाई? अब सरस्वती पूजा बनाने के लिए बोल रही हैं। मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं रुकिए, मैं बहुत, अगर मैं उस कोने में हूँ तो इस कोने में भी हूँ और बराबर आता हूँ, ऐसा नहीं। जनता का जो जनता एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? आकाश राय। आकाश राय, घर में भी ऐसे ही रहते हो हमेशा? हर जगह रहेंगे जहाँ तो घर वाले तो तुम्हें भगा ही देंगे 2 मिनट के अंदर। सबसे एक मिनट चुप रहो। हाँ जी। आज बीजेपी वालों से पूछूंगा कि जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले भाग मुकुल भाग का नारा दिया था सिद्धार्थनाथ सिंह, आज वो कहाँ है? और सबसे बड़ा चीज, आज हम लोग तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करते हैं, लेकिन जिस चूल्हे पे, जिस कड़ाही में जो तेल पड़ता है, सरसों रिफाइन जो 150 के पार गया, उसके बारे में बीजेपी क्या बोलती है? जी ठीक है, एक सवाल बीजेपी से और एक सवाल टीएमसी से। तो पहले टीएमसी से शुरू करूं, मैं आता हूं आपके पास, आपको आऊंगा, आई विल कम टू यू। जी, समय दीजिएगा, पहली बार बोल रहा हूँ। अरे नहीं, आप तो पहली बार, क्या बहुत बढ़िया बोलते हैं। सबसे पहले दाड़ो। सबसे पहली बात, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल को पूरे भारत में उसकी शालीनता के लिए जाना जाता है, तो इस राजनीतिक द्वेष में कम से कम हम पश्चिम बंगाल की छवि को धूमिल ना करें राष्ट्रीय स्तर पर। थैंक यू सो मच। और जब बात हुई, अभी देखिए, मैं लगातार डिबेट्स में बैठ रहा हूँ, वहाँ चंडी पाठ का जिक्र हो जाता है, कलमा का जिक्र हो जाता है। शांति से सुन लीजिएगा, मैं तथ्यों को लेकर के ही बात करूंगा। सबसे जब चंडी पाठ का बात होता है या कलमा पढ़ने का बात होता है, सबसे पहले एक बात को आप समझिएगा कि जब एक व्यक्ति चुन करके आता है, वह मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, तो वो केवल हिंदू वर्ग के लिए या केवल मुस्लिम वर्ग के लिए नहीं बनता है। जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो 130 करोड़ लोगों के लिए बनेगा, और जब कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए बनेगा। और ये मेरा व्यक्तिगत चयन होगा कि मैं मंच पर खड़ा होकर के चंडी पाठ करूं या कलमा पढ़ूं। कम से कम मेरी मुख्यमंत्री, मैं इस चीज को लेकर के आश्वस्त हूं कि मेरी मुख्यमंत्री चंडी पाठ पढ़ती है, कलमा करती है, लेकिन मंच पर खड़ा होकर के सरेआम आंखों में आंख डाल करके 130 करोड़ जनता से झूठ नहीं बोलती। ममता बनर्जी, अभी उनको याद आया 2021 में आके चंडी पाठ करना है। 2020 में वो पुरोहित का जो भाता बोलते हैं, हम भाता को हिंदी में हम लोग मालूम नहीं क्या बोलते हैं, भाता है। अच्छा सुनिए, एक मिनट। देखिए, जिसको समझना होगा वो बंगला भी समझेगा। अरे बंगाल में है तो बंगाल की भाषा मिस्टी कीमिक। हाँ जी। 2011 में यही ममता बनर्जी ने इमाम भाता शुरू किया था उन्होंने। हाँ। लेकिन 2020 में 9 साल बाद उनको याद आया कि उनको पुरोहित के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। वो भी, उसका पैसा भी बहुत कम है, उसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स कंडीशंस लगा के उन्होंने सोचा कि देना चाहिए। मैं ये पूछती हूँ ममता जी से, और ममता जी के पार्टी के जो यहाँ पर है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि 9 साल बाद उनको याद आया। 9 साल तक हमारे पुरोहित को के बारे में याद नहीं आया, लेकिन उधर देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, ये क्षमा बहन के तरह जो दूसरे भी बहन है, उनके लिए वो ट्रिपल तलाक को रद्द करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके वो उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ लड़े। वो यही है। ठीक है। आपने कह लिया, मैं जवाब दिए देता हूं इस बात का।
देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये कदम है, भारतवर्ष का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कहता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, कदम से कदम मिला करके। सुन लीजिएगा, जब आप प्रताड़ित महिलाओं की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। लेकिन जब बात प्रताड़ित महिलाओं की होगी, तो अगर मुस्लिम महिलाओं की बात होगी तो हिंदू महिलाओं की भी बात होगी। बहुत से सूरमा इस देश में ऐसे भी हैं जो अपनी अर्धांगिनियों को छोड़ करके बैठे हैं। उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? देखिए, सुनिए, असल बात क्या है। अभी एक साहब बोल रहे थे वहां से, नरेंद्र ओझा जी वहां से बोल रहे थे, चाचा गोड़ लागत नहीं, हमू बलिए से हैं, हमू ओझे हैं। तो उस सवाल का जवाब हम देव, जो रोजगार पर बात भइल, तो 1995 में मैं चला आया पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। वहां से मैं यहाँ चला आया अपने पापा दादा के पास में। तब से जन्म, रहना, पढ़ना, लिखना सब कुछ यहीं पर हुआ। मैंने जेवियर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, MBA कंप्लीट किया। मैं पिता के साथ अपनी नौकरी, मेरा भाई काम कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जो आंकड़े केंद्र सरकार खुद देती है, उन आंकड़ों को ये लोग झुठला देते हैं। ये जब रोजगार की बात करते हैं तो 10 सालों में 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां पश्चिम बंगाल सरकार ने दी हैं। सुन लीजिएगा, आप लोग चिल्लाइएगा मत। ये मैं नहीं कहता हूं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो MSME का रिपोर्ट देती हैं, आप उनके आंकड़े चेक कर लीजिएगा। और जब हम MSME की बात करते हैं, दिलीप बाबू पश्चिम बंगाल को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं, तो मैं एक बात बता देता हूं, MSME मॉडल उठा करके देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है और गुजरात 6ठे स्थान पर। जी जनाब। सर, अभी इन्होंने बोला कि 1 करोड़ 60 लाख को 10 साल में नौकरी मिली है। कोई एक बंदा इस वार्ड में खड़ा होकर के, इस मैदान में खड़ा होकर के बोल दे कि ममता बनर्जी की सरकार ने परमानेंट जॉब दिया है। इसी काम की मांग पर 11 फरवरी को नौजवान काम की मांग पर बंगाल कलकत्ता शहर आए थे, जिसमें मैदुल इस्लाम मिद्दा की जान गई। हर दिन जो है काम के नाम पर जो है बाहर जाना पड़ रहा है। मैं देना चाहती हूँ, जो जिनको जॉब मिला हाथ उठाइए। ये सब तृणमूल के काडर है। मतलब ममता बनर्जी सिर्फ अपने दल के TMC के काडर को नौकरी देती है, वो आम आदमी को नौकरी नहीं देती। इन्होंने एकदम फिर मैं वही कह रहा हूँ, शालीनता बनाए रखिए। देखिए, इन्होंने तृणमूल कैडर होने का भी आरोप लगा दिया। ये व्यक्तिगत चयन है, कौन कौन सा दल करेगा, भाजपा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तृणमूल के झंडे के पीछे इनके पास में इस देश का वोटर ID कार्ड है। इनके पास में वोटर ID कार्ड है और यहाँ 1 करोड़ 60 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। लोग बेंगलोर से नौकरियां छोड़ के 26 साल की एक नौजवान की जान गई है और आप बोल रहे हैं। जी, क्या नाम है? संजीव कुमार गुप्ता जी, क्या काम करते हैं? फिलहाल तो हम कुछ नहीं करते, पर कुछ काम ही नहीं करते। तो दिन कैसे कट रहा? इधर आओ, फिर तो आप हमारी तरह के हैं। अंदर आ जाओ। क्या नाम है आपका? वहाँ कहाँ जा रहे हैं? वो नेता थोड़ी, मैं काम नहीं तो वहाँ नेता, कोई काम नहीं तो नेता बन जाएंगे सीधे। नेता नहीं बनना है। नेता नहीं बनना है, सत्य हिंदुस्तान के सामने रखना है। सत्य हिंदुस्तान के सामने रखना है। हाँ। अच्छा सुनिए, मेरी इधर देखिए, मेरी इधर देखिए। क्या नाम बताया? संजीव कुमार गुप्ता। क्या काम करते हैं? फिलहाल मैं कुछ करता नहीं। फिलहाल कुछ नहीं करते। तो दिन कैसे कटता है? मेरे फादर रेल एम्प्लॉय। फादर इन लॉ? नो, माय फादर रेल एम्प्लॉयर है, इसी के साथ हमारा। अच्छा, वो वही कमा रहे हैं तो अपना काम चल रहा है ना? पिताजी वो कमा रहे हैं तो कुछ काम हम क्यों नहीं करते? कुछ हमको बोलने दीजिए ना। जो नहीं, हम पूछ रहे हैं बस, ऐसा नहीं। आप बोलिए तो हमें, आप कहाँ रोके? नहीं, हम करते थे। मेरा बिहार में था, बिजनेस था, अपना जूता शोरूम था। वहाँ से समेट के फिर यहाँ चले आए हैं। अच्छा, जूता शोरूम था वहाँ? जी, यस। फिर वो जूता शोरूम बंद कर दिया? हाँ। और अब इधर आ गए? अब बोलो। हमारे भाई साहब बोले। कौन भाई साहब? ये सामने वाले भाई साहब। सामने वाले भाई साहब को जानते नहीं? ओझा जी कुछ हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम किए, जैसे कि 3 तलाक खत्म किए, तो उनका हम समर्थन करते हैं। मैं दिल से इनके लिए ताली बजाया था और सम्मान भी करता हूं, कहे कि औरत पर अत्याचार बंद हुआ है उससे। दूसरी बात, एक मिनट, मैंने आपका सुना। 1 मिनट आप मुझे चांस दीजिए। मैंने तो बोला ना। हाँ, बस तुम बोलो। तो उस भाई साहब ने बोला कि हिंदुस्तान में कुछ सुरमा ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अपना बीवी को छोड़ रखा है। इनका सीधा टारगेट था मेरे अपने प्राइम मिनिस्टर पर। तो ये बताए ये हनुमान जी कुमारा है या शादी किए हैं? अगर ये बता देंगे कि हनुमान जी कुमारा है या शादी किए हैं, तो मैं भी खंडन करूंगा कि उसने अपना बीवी को क्यों छोड़ा, प्राइम मिनिस्टर अपना बीवी को क्यों छोड़ा। और अगर ये भी गुप्ता जी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं गुप्ता जी एक काम और एक मिनट, बैठ जाइए। गुप्ता जी एक बात और करें। अरे मेरी बात सुन लीजिए गुप्ता जी, मैं एक बात बैठ जाइए। बहुत काबिलियत की जरूरत नहीं है, बैठ जाइए गुप्ता जी। लेकिन एक काम करो, पिताजी
पिताजी का तो रेलवे में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम भी कुछ काम करो। क्या उम्र हो गई तुम्हारी? हम हमारा बिजनेस है, हम हमारा फिर से बिजनेस तो बिजनेस है ना, तो ये बोलो ना बिजनेस है लेकर के हमें अभी जो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, इसी वजह से नहीं कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ करो काम, लेकिन कुछ करो। मैं आ रहा हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं तुरंत हाजिर होता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी। भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। जी मुझे मालूम है जनता इस समय ठस भरी हुई, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको मुझे सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल वो आते हैं, मैं आपका नाम लेना चाहता हूं। मैं आपके लिए कह रहा हूं थैंक यू सो मच दादा फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी से हैं, किस जगह से हैं, कहां से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भैया जी कहीं में तो इसका कोई वही नहीं, आप किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आपने लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। नारा कोई नहीं लगाएगा, थैंक यू सो मच। आप काम करते हैं अच्छा, तो जरूर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मैं 2-4 सवाल हैं लोगों के, मैं जरूर पूछना चाहूंगा। और पीछे कोई हाथ उठा रहा था, मैं आना। जी जी जनाब। আমি সিপিএম কংগ্রেস এবং টিএমসি কে দুটো কোশ্চেন করব। সিপিএম কংগ্রেস কে ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে যে ওনারা বলেন বিজেপি কমিউনাল, তাহলে ওনারা আব্বাস সিদ্দিকীর মধ্যে একদম সুপার কমিউনালের সঙ্গে কেন হাত মেলালেন, যিনি বললেন যে 50 কোটি মানুষের মৃত্যু আমরা চাই, এমন কোন ভাইরাস আসুক যে 50 কোটি মানুষের মৃত্যু হোক। এই রকম লোকের সঙ্গে সিপিএম কংগ্রেস যেটা বলে আমরা কমিউনাল নই, বিজেপি কমিউনাল, তাহলে এই রকম লোকের সঙ্গে কেন এনারা হাত মেলালেন আব্বাস জি কে সাথ। আর টিএমসির কাছে আমার একটা কোশ্চেন, যে স্বাস্থ্যসাথী যে কার্ড হলো সেখানে এসএসকেএম এর সুপার সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিল, এটা কেন হচ্ছে? যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের যে সুপার সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তাহলে লাভটা কার হচ্ছে? স্বাস্থ্যসাথী কার্ড। जी आप कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो फिर आपने अब्बास जी से हाथ मिला लिया और आप बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सर 1 मिनट टाइम दीजिए। Sure, of course you will get time। भाईजान जो बोले कि अब्बास जी जैसे कॉमनल है, एक ऐसा स्पीच दिखाइए अब्बास जी का जो कॉमनल है। उनकी पार्टी का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट, उनके जैसे प्रेसिडेंट है सोरेन साहब जैसे उनके प्रेसिडेंट है। पहला चीज, वो हिंदुस्तान के पिछड़ा दलित आदिवासी की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ कॉमनल कार्ड तो बीजेपी और टीएमसी खेल रही है, हिंदू मुसलमान। अगर तोहा सिद्दीकी के पास अगर जाए तो ये कॉमनल नहीं है, समझे ना। रामकृष्ण मिशन जाए तो ये जो है कॉमनल नहीं है। अगर आदित्यनाथ योगी एक मठ से उठ करके चले आए तो वो जो है कॉमनल नहीं है। हमारे जो है जो साथ में हमारी पार्टी रामकृष्ण मिशन को आप कहते हैं? जी यहाँ रामकृष्ण मिशन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम से ही पता चल रहा है। हम लोग बोल रहे हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, आप पुरोहित के नाम पर भाता मत दीजिए, आप इमाम के नाम पे भाता मत दीजिए। इस बंगाल में जो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है उसको सबसे पहले काम दीजिए, उनको काम दीजिए, या तो उनको बेरोजगारी भाता दीजिए। जी देखिए ऐसा, पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। 34 सालों तक शासन करने के बाद में और 60 सालों तक देश में शासन करने के बाद में अगर ये लोग बेरोजगारी पर रोते हैं, रुक जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी क्योंकि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की बदौलत आप मुख्यमंत्री बन पाए, नहीं तो आपका कोई औकात नहीं था। देखिए ऐसा है कि जब हम यहाँ खड़े होकर के तर्क वितर्क करें, जो भाषा का चयन हो वो शालीनतापूर्ण हो, असभ्य होना रवि ओझा को भी आता है। तो सुन लीजिए, जवाब ले लीजिएगा कि जो लोग 34 सालों तक रहे, 60 सालों तक रहे, उसके बाद में खड़े होकर के डेवलपमेंट और विकास पे अगर दुहाई दें तो आपको पता चलना चाहिए कि कितने शून्य हैं, ये कितने शून्य रहे अपने कार्यकाल में। साहब ने, सुन लीजिए मैडम, फिर वही बात है, भाजपा की पद्धति पे मत चलिए, अभिव्यक्ति की आजादी मत छीनिए। बोलूंगा, इन्होंने स्वास्थ्य साथी के ऊपर में जवाब देने दीजिए। देखिए इनकी अवस्था ऐसी हो चली है भारतीय राजनीति में कि ये लोग रेस में अगर अकेले भी दौड़ेंगे तो भी पहला नहीं आने वाले। तो इनकी बातें छोड़ दीजिए, मैं यहाँ जवाब देता हूँ। बोल लेने दीजिएगा।
इन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड के ऊपर में एक आरोप लगाया, सुन लीजिए, जनता साधारण के लिए सवाल जरूरी है। इन्होंने स्वास्थ्य साथी के ऊपर में एक आरोप लगाया कि अस्पतालों में लिया नहीं जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा हुआ होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि जब हम 100 किलोमीटर रोड बनाने की परिकल्पना रखते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। एक बात सुन लीजिएगा, इन्होंने जो कहा ऐसी 2-4 खबरें आई हैं, ऐसी 2-4 खबरें आई हैं, लेकिन उसके बाद में तदंत इस पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि किसी अस्पताल में अगर इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो आप संग के संग वहां कंप्लेन कीजिए। और बहुत सारे नर्सिंग होम्स के लाइसेंस रद्द किए गए। ये भी सवाल पूछ लीजिए कि 5 साल पहले जो है ब्रिज गिरा, ये ब्रिज कब बनेगा, इसका कट मनी कहाँ गया, इसका पैसा किसने खाया। आज इस जगह की जो विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया गया और बोले कि सांचल में बहुत काम किया, चावल चोरा, तिरपल। मैं आया कट मनी का सवाल पूछ लूंगा। कट मनी का दो चीज है। पहले ये मेरे भाई रवि से मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि असभ्य बात की चयन मत करें, लेकिन इनकी दीदी, इनके सुप्रीमो माननीय प्रधानमंत्री को दैत्य, रावण जैसे शब्द वो बोलती है, मतलब वही असभ्य है। অসভ্য মহিলা কি তাহলে উনি? এটাই আমি জানতে চাইছি। मैं आया क्या बनाचो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले। कहाँ के? यूपी में? बनारस के। हाँ, तो बनारस में बगल में ही है। चलिए कल चलते हैं। चलिए, एकदम स्वागत है आपका। चलिए बोलिए। वो हमारे मोदी का सब क्षेत्र है। अच्छा, एकदम आपका पूरा स्वागत है। मोदी जी यहाँ रहेंगे, वहाँ आपका स्वागत। अच्छा, आप यहाँ का बोलिए कुछ। हाँ, तो यहाँ का बोल रहे हैं ना सर। हाँ। हम ओझा जी से सर एक बात पूछना चाहते हैं। ओझा जी से बात पूछना चाहते हैं? उन्होंने जो कहा, ओझा जी से बात पूछना चाहते हैं। उन्होंने जो कहा कि राज्य सरकार जो है नौकरी दे रही है, कितने आदमियों को नौकरी दी है तृणमूल कांग्रेस, कितने आदमियों को नौकरी दी? जी जनाब। मैं कई दिनों से उस रस्सी को खोजना चाहता हूं खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप तो लंबे आदमी हैं। हाँ जी। मैं कई दिनों से उस रस्सी को खोज रहा हूं जो कि मोदी जी को बांधने वाली थी ममता बनर्जी। मैं उस संस्कृति को खोजना चाहता हूं जब बंगाल के जवाई को नड्डा गड्ढा चड्डा कहा गया। मैं उस डोला सेन को खोजना चाहता हूं जिसने कहा था 25 पैसा आप रखो, 75 पार्टी फंड में दे दो। और मैं बड़ा खुश हूं कि आज बंगाल की जो मेडिकल साइंस है बहुत डेवलप कर गई है। क्या नाम है आपका? जी, पंकज नाहटा। पंकज नाहटा जी, जवाब देना चाहेंगे? बड़ी तंज कसा है आपके ऊपर इन्होंने। देखिए, संस्कृति और सभ्यता की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, क्यों? चिल्लाइएगा मत। जब आपने आरोप लगाया है तो बड़े प्यार से रवि ओझा ने सुना है, सुन लीजिएगा। संस्कृति और सभ्यता की बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। जिनका राजनीतिक पद्धति केवल धर्म पर आधारित हो जाए, उन लोगों से ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं। अगर इन्हें एक बार कहे कि खुद के गिरेबान में भी देखने की जरूरत है। वो एक कहावत है ना कि बुरा मंदिर, तो आप भी जा रहे हैं आजकल मंदिर। रवि ओझा धर्म से कितना बड़ा हिंदू है और ईमान से कितना बड़ा राष्ट्रभक्त, इसका प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिएगा। मेरे दादाजी, मेरे बहुत से परिचित लोग हैं, दिनेश चाचा वहाँ खड़े हैं। मेरे दादाजी 2000 आपने थोड़ी ना सवाल किया था मैंने। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मंदिर की जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, राम यही तो सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर, मंदिर और मस्जिद में क्यों उलझा करके रखे हुए? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बंगाल में, जो ऐसे आने वाले दिन में आप क्या कीजिएगा इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि राम जैसा सात्विक नाम, इसका अनुसरण हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है, लेकिन इसका राजनीतिक अनुसरण हम लोग नहीं करते हैं। मेरा राम मेरे मन में है, मेरे दिल में है। जो घर में मेरे रामचरितमानस का पाठ होता है, मेरा राम उसमें है, लेकिन मेरा राम मेरे राजनीतिक मंच पर वोट के लिए नहीं है। जी, ममता बनर्जी को राम नाम से गाली लगता है, वो गाड़ी से उतर जाती है, वो अरेस्ट कराती है जो राम नाम लेते हैं उनको। और यहाँ पर वैसा ही नहीं, जिस दिन भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जो लोग पूजा कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया था। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में संभव है। और एक चीज है, पश्चिम बंगाल में और एक चीज भी संभव है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के वक्त यहाँ पर रोक दिया जाता है। यहाँ पर मैं आया। कैसे हैं? हाँ जी, बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम हो गया आपका बाबूजी? कपिल देव। कपिल देव, क्या उम्र हो गई बाबूजी आपकी? 70। हाँ, तो आप तो उनसे बड़े उम्र वाले कपिल देव से, पाजी से आप बड़े हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं बाबूजी आप? झारखंड के? झारखंड में कहाँ से? कोडरमा से। अरे बड़ी जबरदस्त जगह है भाई कोडरमा, पाजी गए हैं वहाँ पे। तो बताइए, बोलिए, सवाल क्या है आपका? मोदी जी ऐसा
प्रधानमंत्री जब से देश आजाद हुआ आज तक नहीं हुआ। एक मिनट, नो नहीं 370 भाई बोलने दो यार। चाचा चश्मा खड़े हो आप, खड़े हो आप। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद कमरुद्दीन है। मोहम्मद कमरुद्दीन, अगर इतनी सहन शक्ति नहीं है अंदर कि किसी की बात सुनी जा सके तो ये कोलकाता नहीं है, कोई और होगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास लेकिन ना 70 साल के बूढ़े से ऐसे नहीं कहा जाता है जनाब आली। जी आप बोलो। नो एक सारे चुप रहेंगे एकदम। 370 35 है राम मंदिर जवाहर का उठा के रखा। खड़े हो कमरुद्दीन भाई, खड़े हो। कहाँ के बाशिंदे हैं आप? कहाँ के रहने वाले? राजा बाजार के। जी कलमा मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप बात करिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप बोलिए। इतना अगर सब्र नहीं है अंदर आपके कि प्रधानमंत्री के बारे में भी कोई बात हम कह रहे गलत है, सही है, कुछ है, लेकिन कमरुद्दीन साहब इस मुल्क की सब जगह नो बहन बैठो। मैंने बोला मैं इस प्रोग्राम का कोई नहीं बोला। आप बैठिए। नहीं बोला। मेरा एक सवाल आप बोलिए। बैठिए। की बात हो रही है? बैठिए बोलिए। मेरा एक सवाल है अंधभक्तों से, ठीक है? ये जो नारा लगाते हैं, बैठिए। मेरा एक सवाल है अंधभक्तों से, जो ये लोग जो नारा लगाते हैं ना, हर हर मोदी घर घर मोदी, ये ना हटाके इसको ये बोले हर हर मोदी भर भर मोदी, ये अच्छा होगा। और ये इतना सब्र उधर भी होना चाहिए कि जो ये कहें तो उसको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बैठिए, चुपचाप बैठिए, पहले सुनने का हिम्मत रखिए। मैं आ रहा हूँ जी। एक मिनट बैठिए। ये बड़ी अलग सी बात हो गई। अगर वो कुछ कहें तो आप इतने तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। सब्र रखिए जनाब आली। नहीं, आप बोल चुके। क्या नाम है भाई? अरे मैंने तो बोल दिया, कई बार बोलोगी बहन? मैं कई बार बोल दूं कलमा? मुझे तो कलमा याद है, मैं बोलने में मुझे क्या हर्ज है? मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूं, कई बार बुलवाओगी, मैं बोल देता हूं जी। मैं एक बात अपने सभी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि भाई लोग, आप राम के नाम पे ही क्यों चिढ़ जा रहे हो? आपको तो राम का नाम सबको लेना चाहिए, पर एक भाजपा के लिए आप लोग क्यों चिढ़ जाते हो? इसका तो मुझे अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई अगर जय श्री राम बोल दे रहा है तो उधर से क्यों चिल्लाया हो जा रही है? अरे सभी को बोलना चाहिए जय श्री राम। तुम्हारा ही नेता बोल रहा। राम हम सबके श्रद्धा की जगह है। राम हिंदुस्तान के रोम रोम में बसते हैं। हमें तकलीफ राम के नाम से नहीं है। हमें तकलीफ राम के नाम से नहीं है। राम के नाम को बेचने से है, राम के नाम पे राजनीति करने से है। और पीछे एक बीजेपी के भाई ने कहा ये लोग तो ऐसे, ये प्रॉब्लम है जो गुजरात में जो नफरत की राजनीति ये लोग फैलाए थे, वही नफरत ये लोग बंगाल में भी फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा लगाकर। चुपचाप बैठिए। देखिए मैं एक बात कहूं, मैंने बहन आपकी बात सुनी और बड़ी अच्छी बात आपने कही। सुने नहीं, बहुत अच्छी बात कही। मैंने माइक नहीं हटाया इसलिए क्योंकि ये तकाजा है, और ये जर्नलिज्म और पत्रकारिता का भी तकाजा है कि अगर आपसे कोई बात कहेगा तो आपको सुननी चाहिए, और अगर इतना सब्र नहीं है तो माफ करिएगा, फिर कोई बात गलत है, कुछ और काम करिए जी। जरूर जवाब दूंगा, दोनों से लूंगा जवाब जी। बोलिए, बहुत तसल्ली के साथ बैठिए।
जी। मनीष मेरा भाई है। अरे पाजी पानी दो उधर। हाँ जी। मनीष मेरा भाई है। पहले हाँ। दो पंक्तियां बोल देता हूँ भाई। हाँ, मनीष के लिए बोलिए भाई। सुनिएगा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। लाओ लाओ मुझे दो, लाओ इधर दो पहले मुझे। लो बहन पहले पानी पियो। अरे अरे पानी पियो। अरे भाई दो, तुम्हारा भाई भी कहती हो पानी भी नहीं। लो लो पानी लो, लो पानी पियो। हाँ जी। हाँ हाँ जी। तो बात कही मैंने। दीदी 1 मिनट समय दे दीजिएगा। देखिए ऐसा है, ऐसा है कि राम राष्ट्र नायक हैं जी।